गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बाउंस ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी महक रहती है, वो मायरा के साथ अपने लवी डवी मोमेंट्स बिताती है, चाहे वो उसके रूम पर हो या चाहे वो कॉलेज पर हो। उन लोगों का रोमांटिक लेवल बढ़ ही रहा रहता है। फिर यहाँ पे महक को फ़ोन आता है, जिसका आरुषि और युक्ति का फ़ोन आता है, जिसमें वो उसे बोलते हैं कि प्लीज़ हमें तेरी हेल्प चाहिए। और मायरा ये चीज़ से थोड़ा सा पजेसिव फील करती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई बुलाए तो उसे जेलसी फील होती है। तो यहाँ पर वो महक के साथ चली जाती है। वहाँ पे महक अपना हथियार निकालती है, मतलब हथियार इन सेंस कि वो इतने अच्छे से अपने ब्लैकमेल करती है, और जिसके पास वार्डन को 2 मिनट में जो काम नहीं होना रहता है वो भी उसे करना पड़ता है। सब कुछ अच्छा चल रहा रहता है। तभी वहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है, वो महक से बहुत ज़्यादा लिंगी हो रही रहती है, उसके बहुत चिपक रही रहती है, उसे बहुत ज़्यादा लवी डवी मोमेंट्स कर रही रहती है। तभी वो उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जाने में टाइम लग जाएगा। मैं ज़रा बाबू भैया की जो बेटी है उसके साथ एडमिशन्स के लिए जा रही हूँ, तो तुम खाना वाना खा लेना, मैं लेट हो जाऊँगी। अब उसके आगे यहाँ पे जो हमारी महक रहती है, वो वहाँ से जाती है, बाबू भैया की बेटी उसे आती है और वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि चलो। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसे वहाँ से टैक्सी करती है और यहाँ से वो अपने उस कॉलेज जो रहता है, जो नाइट कॉलेज रहता है, उस नाइट कॉलेज के लिए वहाँ चली जाती है। नाइट कॉलेज उन लोगों के लिए रहता है जो दिन में अपना काम करते हैं और रात को स्टडीज़ पे बिलीव करते हैं। तो कुछ घंटों की नाइट क्लासेस रहती है, उस नाइट क्लासेस में जाते हैं। मुंबई एक काफ़ी सिक्योर प्लेस है, तो वहाँ पर नाइट कॉलेजेस में भी इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। क्राइम रेट एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी मुंबई में थोड़े कम है, एंड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड भी है मुंबई। तो वो वहाँ पर जाती है, पर वहाँ कॉलेज कैसा रहता है, क्या है, सही है या गलत है, ये सब महक का ही काम रहता है, क्योंकि महक हमेशा से बच्चों के पढ़ाने के लिए या उसके चीज़ों के लिए हमेशा से इनिशिएटिव लेती थी। सबको पता था कि महक का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है, इसलिए जो महक रहती है वो उन लोगों की मदद कर रहती है। वहाँ कॉलेज में जाती है, पता करती है एडमिशन्स वगैरह के लिए, सब कुछ उधर ही बिजी रहती है। दूसरी तरफ हमारी जो युक्ति रहती है, वो जाकर अपने रूम पर जाती है, तो वहाँ पर वो अपने रूममेट को बताती है कि वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर जब एक वैकेंसी होती है तो सब लोग हिल जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि मैम आप सच्ची में शिफ्ट हो रहे हो, बट आप मेरे इतने अच्छे सीनियर हो और सबसे अच्छे रूममेट हो, मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज़ शिफ्ट मत हो, आप प्लीज़ प्लीज़ मत हो। तभी आरुषि कहती है यहाँ बट उसे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कहते हैं मैम पर क्यों होना है शिफ्ट, रहने दीजिए ना मैम, मत होइए ना शिफ्ट। पता चला और कौन सी रूममेट आई, कैसी हुई, अच्छी है या बुरी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज़ मैम मत होइए। आरुषि यहाँ पर युक्ति की तरफ देख रही रहती है कि ये इतना ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ क्यों कर रही है, तुम्हारा उसका कुछ चल रहा है क्या, मतलब एक जेलसी की भावना है, से वो उसको देख रही रहती है। तभी युक्ति कहती है बच्चा, तुम्हें जब भी कोई मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। वैसे भी मैं यहाँ से ऊपर वो 4th फ्लोर पर है जो, वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। तो कहते हैं मैम मत होइए ना, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा 4th फ्लोर पर, रहने दो ना मैम, मत हो ना शिफ्ट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मुझे नहीं चाहिए, आप ही रह लो ना। वो ऐसे करके एकदम से आके उसका हाथ पकड़ने लगती है। यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है, उसके गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तभी आरुषि एकदम से बोलती है ऐसा क्या है युक्ति में जो तुम बार बार इसे रोकने के लिए कह रही हो। तो कहती है कि मैम इनके जैसी कोई मैम नहीं है, हर चीज़ काम बहुत अच्छे से करती हैं, कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे किया नहीं, और जब भी मैं, मतलब अगर मैं कुछ रूठती हूँ तो मुझे प्यार से मनाती हैं, और ये बहुत केयरिंग नेचर है। इनके जैसा रूममेट पाना मतलब मेरे खुश नसीबी थी, पर अब ये जा रही हैं तो मुझे बहुत है। तो कहती मनाती कैसे हैं। तो कहती है मुझे चॉकलेट्स देती हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और आधे से ज़्यादा मेरा काम भी कर देती हैं, लैपटॉप में कोडिंग में भी मुझे पूरा समझाती हैं। ये देख के आरुषि की आंखें एकदम से लाल लाल हो रही रहती है, और उसे अब गुस्से का लेवल उसका हाई होता है। वो यहाँ से गेट से बाहर निकलती है और चुपचाप अपने रूम की तरफ चली जाती है। युक्ति कहती है इतना सब कुछ नहीं बताना होता है, ये हमारा सीक्रेट था ना, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों बोला था। तो कहती है आप की फ्रेंड को तो बोला है। तो युक्ति मन में कहती है उसी को तो नहीं कहना था। तो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है बच्चा, तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े मैं हूँ यहाँ पर, कहीं कॉल हॉस्टल तो छोड़ के नहीं जा रही हूँ, वेन एवर यू नीड मी आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखो,
और अगर तुम्हारी रूममेट कोई अच्छी नहीं आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन यू हैव टू टेल मी, हम रूम शिफ्ट करवा देंगे। और वैसे भी जब तब महक है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है बट मैम प्लीज़ मत जाओ ना। तो युक्ति कहती है बेटा मुझे जाना पड़ेगा, कुछ रीजंस है। एक्चुअली मेरी स्टडीज़ आरुषि के साथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तुम्हें पता है ना मेरी स्टडीज़ कितना ज़्यादा नुकसान होता है, और मैं पढ़ाई में भी उतनी अच्छी नहीं हूँ, और अभी हमारा करियर बनाने का टाइम है, तो आप समझो। ऐसे बोल के वो यहाँ से भागते हुए जाती है और आरुषि के 4th फ्लोर पे जाती है। पहले तो उतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते 4th फ्लोर पे जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो वो उसे बोलती है कि मे आई कम इन। तो आरुषि बोलती नहीं, तुम जाओ वहीं पे उस लड़की के साथ ही रहो ना, वो तुम उसे मनाती हो, तुम ये सब करती हो। और ऐसे करके वो तकिया उसके ऊपर मार देती है। जैसे तकिया मारती है वो एकदम से साइड हो जाती है, और वो पिलो को उठाती है और उसे बोलती है क्या हो गया, तुम कितना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो कहती है नहीं नहीं, तुम उसी को मनाओ ना, जब मैं रूठती हूँ तो तब तुम्हें मुझे मनाना नहीं आता। मुझे तो आज तक तुमने कोई चॉकलेट्स दी नहीं है, मुझे तो आज तक तुमने मनाया नहीं है, और तुम उसे मनाती हो। और क्या कहा उसने, मेरा सब काम सिस्टमैटिक तरीके से करते हो, मुझे प्यार से रखती हो। क्या क्या प्यार से रखती हो तुम, उसे गोदी में सुलाती हो क्या, क्या गोदी में उठा उठा के पैम्पर करती हो, क्या करती हो तुम। आरुषि एक मतलब बिना नॉन स्टॉप एक ही बार में सब कुछ कह देती है। युक्ति यहाँ से जाती है अंदर, और पहले तो वो गेट लॉक करती है, और वहां पर ना एक विंडो रहती है तो वो विंडो को भी लॉक कर देती है, और अंदर की तरफ आ रही रहती है। और यहाँ पर आरुषि पै 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 करके बस सुनाई जा रही रहती है, सुनाई जाती है। युक्ति उसी तरफ दिखती है, फिर उसे इतनी देर से वो मतलब उसे समझाने की कोशिश करती नहीं आता है, हाथ पकड़ती है, जम के खींचती है, उसकी कमर के खींचती है, और उसके लिप पे अपना लिप रखती है, और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। काफी पैशनेट तरीके से किस करती रहती है और छोड़ ही नहीं रही रहती है। यहाँ पर आरुषि बहुत कोशिश करती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, लेकिन युक्ति जब उसे किस करना स्टार्ट करती है तो उसे छोड़ती ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद आरुषि का खुद का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है, और फिर वो थोड़ा रिलैक्स होने लग जाती है। जैसे ही वो रिलैक्स होती है तब यहाँ से युक्ति कहती है बाप रे, मतलब गर्लफ्रेंड बनाना इतना कठिन काम है क्या, तुम इतना ज्यादा गुस्सा करोगी, ऐसे चलेगा क्या। तो वो कहती है तो मैं क्या करूं, तुम उसको मनाती हो, तुमने आज तक तो मुझे नहीं मनाया। तभी युक्ति यहाँ पर क्या बोलते बेड पे बैठ जाती है, और वो उसे खींचती है, और खींच के युक्ति ये जो हमारी आरुषि है उसे अपने थाई के वहां पर बिठाती है, और बोलती बिठाते हुए उसे कहती है लिसन बेबी, मैं उसको मनाती हूँ क्योंकि उसकी मॉम नहीं है। आपको पता है वो रूममेट है मेरी, जब उसने बताया कि उसकी मॉम नहीं है तो उससे मुझे समझ में आया कि यार हमें समझना चाहिए कि किसी की मॉम नहीं है। सो आई एम लाइक अ हर हर मदर फिगर, ओके। मैं मदर फिगर वाली हूँ, तो मैं उसे आराम से बिठाती हूँ, उसे समझाती हूँ, क्योंकि जब भी वो रूठती है या जब भी कोई उसकी लाइफ में कुछ भी बैड डे होता है तो उस समय उसे कोई भी नहीं है सपोर्ट करने वाला। उसके डैड ने एक स्टेप मॉम लेकर आए हैं, और वो स्टेप मॉम उसको बस टॉन्ट ही मारती रहती है। सो दिस इज नॉट अ कम्प्लीटली गुड ना। सो आई एम ऑलवेज सपोर्टिव टू हर बिकॉज उसकी फैमिली कंडीशंस जानते हुए। तो बस यही है और कुछ नहीं है। और मनाना क्या है, वो इतनी क्यूट सी बच्ची है कि उसको एक चॉकलेट भी दो ना तो वो उसमें खुद ही मान जाती है। मैंने कभी उसे मनाया नहीं है, ठीक है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम मुझसे रूठती ही नहीं थी कभी, तो मैं तुम्हें मनाऊंगी कैसे। तो कहती है अब रूठी हूँ अब मनाओ, तो कहती है बिल्कुल अभी मना लेती हूँ मैं आपको। फिर वो यहाँ से अपना पॉकेट से निकालती है और बोलती है ये चॉकलेट चलेगी या ये बड़ी वाली चॉकलेट चलेगी। तो वो उसे बोलती है कि दोनों चलेगी, और ऐसे ले लेती है। तो कहती पर मैं इससे नहीं मानने वाली हूँ, और सीधे वो चॉकलेट्स को लेके वहाँ साइड में पटक देती है और कहती नहीं मानने वाली हूँ मैं। तभी वो कहती है अच्छा तो और कैसे मानोगी तुम। तो कहती नहीं मैं मानने ही नहीं वाली हूँ तुम्हें। तुम मुझे हर्ट करती हो लेकिन तुम मुझे मनाती नहीं हो। तुम सबको मनाती हो लेकिन तुम मुझे नहीं मनाती, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तभी यहाँ से जो आरुषि रहती है वो उसके लैब से उठ के जाने ही वाली रहती है, बट वो उसको एकदम से पकड़ती है और उसे बेड के ऊपर गिरा देती है। और आरुषि के ऊपर यहाँ पे अब युक्ति आ जाती है। युक्ति और आने के बाद उसे कहती है नहीं मानोगी। तो कहती है नहीं मानूंगी, और वो अपने जो फेस को इधर उधर कर रही रहती है। तभी वो दोनों हाथों को टाई करती है और उसकी तरफ ऐसे करते हुए एकदम से बहुत प्यार से उसकी तरफ दिखती है, और उसे बोलते हैं नहीं मानोगी। फिर अपना एक हाथ उसके गालों पे रखती है और लग कर एकदम से उसके
प्यार से लिप को आराम से किस कर रही रहती है और बहुत प्यार से उसे किस करती है और बहुत ज़्यादा तरीके से इतने प्यार से उसे किस कर रही रहती है और कर रही रहती है। और थोड़ी देर में जो होती है उसके जो ईयर से उसे थोड़ा सा बाइट कर देती है और ईयर बाइट करने के बाद जो हमारी आरुषि रहती कहती है आउच। तो वो बोलती है कि क्यों क्या हो गया। तो कहती है कि पसंद नहीं आया। तो कहती है नहीं आया है। पर ऐसे करके वो और उसके लिप पे और पैशनेट तरीके से किस करने लगती है। थोड़ी देर में उसके जॉ लाइंस आरुषि के इतने सेक्सी रहते हैं कि उसके जॉ लाइंस पे तो कोई भी फ्लैट हो जाए तो उसके जॉ लाइंस को टच करती है और वहाँ पर बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। दोनों के किसिंग लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई रहते हैं और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है और वहाँ पर उसके जो लव बाइट्स रहते हैं वो देना स्टार्ट कर देती है आरुषि। आरुषि को लव बाइट्स देना स्टार्ट कर देती है। फिर वो अपने बटन्स जो रहते हैं उसके जो उसने शर्ट पहनी रहती है वाइट कलर की तो वो शर्ट्स को ओपन कर रही रहती है युक्ति। और ओपन करने के बाद उसका सीधे वो जाती है नेवल की तरफ और नेवल पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो हमारी आरुषि रहती है वो उसको उठाती है और उठाकर अपने ऊपर लेकर आती है और ऊपर लेकर आने के बाद उसे मतलब इनडायरेक्टली वो उसे बोलती है कि वाई यू स्किप दिस पार्ट। तो युक्ति बस उसकी आंखों में से पढ़ रही रहती कि उसे भी कितना मतलब मन कर रहा है। तो वो धीरे से उसके जो बूब्स रहते हैं उसका जो ब्रा रहती है उसे ओपन करती है और धीरे धीरे उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत प्यार से उसे किस कर रही रहती है। उसके किसिंग जो लेवल रहता है वो बहुत हाई रहता है। थोड़ी देर में वो यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो एकदम से युक्ति को नीचे लेकर आती है और युक्ति का सबसे पहले तो वो गॉगल ही हटा देती है। सबसे पहले उसका जो स्पेक्स रहता है वो हटा देती है, गॉगल नहीं स्पेक्स, आई एम सॉरी। फिर वो स्पेक्स हटा देती है और स्पेक्स हटाने के बाद उसे थोड़ा सा मतलब एकदम बोलते हैं ना कि उसे थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है लेकिन उस धुंधले धुंधले में ही वो उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहती है। पहले अपर लिप को किस करती है, फिर लोअर लिप को किस करती है और फिर वो उसी के नेक पे किस करने लगती है, उसके जॉ लाइंस पे। उसने टॉप पहना रहता है, उस टॉप को वो पूरे तरीके से रिमूव करा देती है और टॉप को रिमूव करने के बाद उसकी उसकी जो ब्रा रहती है, जो उसने स्पोर्ट्स ब्रा पहनी रहती है वो उसे भी रिमूव करा देती है। उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, बहुत ज़्यादा। और उसके वो किसिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में ये दोनों अपने एक लेवल अप हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर में जो भी क्लॉथ्स रहते हैं वो पूरे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। पूरे तरीके से रिमूव होने के बाद वो दोनों बेड पर ही एक दूसरे को मतलब पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। बहुत बहुत प्यार से वो किस कर रहे रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे दोनों के हैंड्स जो रहते हैं बिटवीन दी लेग्स होते हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ पे आरुषि का हाथ जो रहता है बिटवीन दी लेग्स पे जाता है युक्ति के में और युक्ति का हाथ जो जाता है बिटवीन दी लेग्स आरुषि में और उन लोगों के मूवमेंट्स हो रहे रहते हैं और वो दोनों काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे रहते हैं और उन लोगों को बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे के तरफ हो रहे रहते हैं। तभी यहाँ पे जब थोड़ी टाइम के बाद जब दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी आरुषि कहती है तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद युक्ति उसे कहती है आई कांट गिव यू एनी कमिटमेंट, आई लव यू एंड दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट बट आई हेट कमिटमेंट्स। तभी यहाँ पर युक्ति थोड़ा सा दूर होती है और कहती है व्हाट, दिस इज जोक फॉर यू। तो कहती नो इट्स नॉट अ जोक फॉर मी। युक्ति कहती है बट आई डोंट बिलीव इन द कमिटमेंट्स, जैसा चल रहा है चलने दो, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। तो कहती है दिस इज नॉट अ जोक युक्ति। तो आरुषि ये बोलती है तो तभी यहाँ पे युक्ति से कहती है कम ऑन बेबी और उसको खींच के उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। ये चीज़ थोड़ा सा अलग लगती है यहाँ पर युक्ति को कि यार वो ऐसे कैसे मतलब कर रही है। पर यहाँ पर आरुषि जो रहती है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल रहती है तो वो यहाँ पर
बहुत प्यार से किस विस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो आरुषि रहती है उसको एक कॉल आता है, और वो कॉल उसके डैड का कॉल रहता है। उसके डैड उसे कॉल कर रहे रहते हैं, और उसके डैड उसे बहुत अच्छे से कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद उससे बात कर रहे रहते हैं, बेटा कैसा चल रहा है, सब कुछ है, कुछ पैसे वैसे हैं कर भेजने हैं क्या। तो वो ऐसे नॉर्मली बात कर रही रहती है, लेकिन जब बात करते करते युक्ति उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है, तो अभी उसके डैड की आवाज़ आती है, बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। आरुषि एकदम से युक्ति को अलग करती है, बोलती है तो जाओ। और फिर वो बोलती है नहीं नहीं पापा, वो थोड़ा सा ना मेरा मेरा मोबाइल यहाँ पे गिर गया था थोड़ा सा मेरे हाथ से, तो ये हो गया था, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जैसे वो बोलती है तो कहते हैं कि हाँ तो बोलो ना। तो यहाँ पर वो बात करने लगते हैं, तो बात कर रही रहती है, तभी युक्ति को तो इतनी ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा भी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो बहुत नॉटी रहती है। तो वो नीचे जाती है, ब्लैंकेट के नीचे अंदर से जाके उसके जो नेवल रहती है उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है। और यहाँ पर आरुषि के पापा के साथ कॉल पे रहते हैं, और उनकी फीलिंग ही कुछ अजीब तरीके से हो रही रहती है। तभी अपने डैड उसको बोलते हैं तुम कुछ अजीब सा साउंड कर रही हो, तुम थोड़ा कुछ अजीब सा साउंड कर रही हो क्या, तुम कुछ मतलब बोल क्यों नहीं रही हो। तो वो बोलती है कि पापा पापा मैं आपको कॉल करती हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको कॉल करती हूँ। और थोड़ी देर बाद जब वो उसे कॉल करती है, तो फ़ोन को उसको पटक देती है, और फिर उसे कहती है तुम पागल हो क्या। तो कहती है यस आई एम मैड। और ऐसे कह के युक्ति उसे तरफ देख रही रहती है। तभी आरुषि बोलती है अब तुम्हें पूरी मैडनेस मैं दिखाती हूँ। और फिर ऐसे कह के वो उसे बैठ के, मतलब उसको अपने नीचे रखती है, और टॉप पोजीशंस पे यहाँ पर आ जाती है। और इस तरीके से उन दोनों का फिर से अगेन वो दोनों एक दूसरे के साथ लिप किस वगैरह ये सब करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे प्यारी सी जो महक रहती है वो सारे काम करके जब वो पूरे तरीके से फ्री होती है तो वो यहाँ पर आती है। जैसे वो हॉस्टल पे आती है तो वो रूम पर जाती है, तो वहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो बहुत प्यार से वेट कर रही रहती है, और वेट करते हुए फ्री, मतलब ऐसे, मतलब बहुत देर से वेट कर रही रहती है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मायरा है उसके पास जाकर महक बोलती है कि यार तुम सोई नहीं अभी तक, और तुमने खाना खाया कि नहीं। तो कहती है कि आपके बिना मैं किस तरीके से खा सकती हूँ, तो आप तो गए थे। तो कहती है कि तो आप यहाँ पे जाके खाना नहीं खा कर आए। तो कहती है कि नहीं मैं कुछ खाकर नहीं आई हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी, तो कहती है आपको खाना खा लेना चाहिए था। तो मायरा कहती है कि नहीं मुझे खाना खाना है तो मुझे आपके साथ खाना है। तो कहती है देखो रात के 10 बज चुके हैं, एंड 10 बजे तो कैंटीन भी बंद हो जाती है, तो फिर अब क्या करेंगे, और तुम बिना खाए तो रह नहीं सकते हो, रात को तुम्हें बहुत जम के भूख लगती है, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, रात भर तुम सो नहीं पाओगे, और मुझे अपनी नहीं अब मुझे तुम्हारी वर्riedनेस होने लग गई है। तो मायरा सीधा स्माइल करके बोलती है कि इतनी वर्riedनेस है तो टाइम पे आ जाना चाहिए था। तो कहती है बे बाबू इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं टाइम पे आना नहीं चाहती थी, ऑफ कोर्स आई वांट टू कम इट, बट यार टाइम लग जाता है, लोकल ट्रेन्स मिलती नहीं है, इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद वो यहाँ से जाती है, और पहले वो बाहर थोड़ा सा देखती है अपने वहाँ पर जाके, और एकदम से फ़ोन करती है। तो बाबू भैया जो रहते हैं वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि खाने का कुछ है क्या। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ खाने का नहीं है। तो वो बोलते हैं कि यार बच्चा आपने मुझे बताया नहीं था, तो मैं आपके लिए मैडम मैं आपके लिए संभाल के रखता ये वो। तो उसे वो बोलती है, लेकिन अ, तो ये उसे वो बोलता है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, ऐसा होगा ये आप टेंशन वेंशन मत लो। तो यहाँ पर जो हमारी जो प्यारी सी आयुष, ये प्यारी सी जो महक बैठी रहती है, फिर वो सोचती है यार क्या लगाऊं, वो बहुत दिमाग लगाती है कि यार इसे भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती। तो फिर वो यहाँ से क्या करती है, उसे बोलती है चलो, फिर उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसको बोलती है। तो मायरा कहती है कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो कहते भरोसा है ना मुझ पे। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल भरोसा है। तो भरोसे के चक्कर में वो दोनों यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से जो हमारी मायरा रहती है
वो महक के कहने पे पीछे पीछे धीरे धीरे जा रही रहती है, लेकिन महक उसे बहुत कवर करके कॉरिडोर से लेके जा रही रहती है। तो यहाँ पर ना हमारी मायरा को बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में सूझ रहा रहता है, क्योंकि जब नया नया प्यार होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंसान रोमांटिक रहता ही है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा रोमांस सूझा रहता है, तो वो उसे खड़ी होकर बोलती है, रुको ना महक, और एकदम से महक को करती है और एकदम से उसे किस कर देती है। मायरा की ये हरकत देख के महक उसको देखने लग जाती है, और महक इससे पहले कुछ कहती तो मायरा बोलती चले, और ऐसे करने तो महक उसको समझ में आता, लेकिन महक को उसका ये बिहेवियर क्यूट तरीके से, हर क्यूटनेस बड़ी अच्छी लगने लगती है, और फिर वो उसको चिपकती रहती है, उसको एकदम साइड से हक करती है। फिर यहाँ पर एक पीछे का गेट रहता है, जिस गेट को ये उसे बोलती है कि कूदना है यहाँ पर, तो उसे कहती है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से दोनों कूदते हैं, और कूद के ये लोग बाहर जाते हैं। वहाँ से वो टैक्सी पकड़ती है, और टैक्सी पकड़ के वो यहाँ से उसे डायरेक्ट लेकर जाती है जू बीच पर। जू बीच के वहाँ पर ना बहुत सारी होटल्स रहती है, तो यहाँ से वो लेके जाती है उसे, बहुत प्यारी सी एक अच्छी सी होटल पे लेके जाती है, और वहाँ ले जाकर एकदम जेंटल वुमेन की तरह वो एकदम से अपना चेयर करती है, और उसे बोलती है यहाँ पे बैठो महक, यहाँ पे बैठो मायरा। मायरा वहाँ पे बैठ जाती है, और जो महक रहती है वो सामने बैठती है। फिर वहाँ से वो ऑर्डर करते हैं, तो वो उसे कहती है कि क्या खाओगी, तो कहती है कि क्या खाना है, तो कहती है कि मैं क्या खाऊं, मतलब आप बताइए। तो कहते पुलाव भी है, तवा पुलाव भी यहाँ का अच्छा है, खिचड़ी भी अच्छी है, तुम्हें जो खाना खा लो। तो वो कहती है कि मैं खिचड़ी खाना पसंद करूँगी। तो ये लोग यहाँ से खिचड़ी लेते हैं, बाकायदा वो उसे खिचड़ी देती है, उसे खिलाती है। खिलाते टाइम वो उसका इतना केयरिंग नेचर होता है महक का, कि महक उसके ध्यान रख रही रहती है, और उसके जो भी वहाँ पर मतलब चावल वगैरह लग रहे रहते हैं माउथ पे, उसे क्लीन कर रही रहती है। और दोनों की आँखों आँखों में ही दिख के बहुत प्यारा सा मूवमेंट हो रहे रहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से उसे देख रही रहती है। फिर जब ये सब दोनों का हो जाता है, तो फिर वो यहाँ से दोनों जाते हैं। फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी महक बोलती है कि चलो आज तुम्हें जू बीच घुमाते हैं, और फिर वो यहाँ से लेकर जाती है, और प्यार से जू बीच घुमाती है। वहाँ पे बीच रहता है, पानी वानी रहता है, सब कुछ घुमाते हैं, और रात का ठंडा रहता है, टाइड का टाइम रहता है, तो बाप रे इतना ब्यूटीफुल सा स्काई स्काई दिख रहा रहता है, स्काई में मून दिख रहा रहता है, और इतनी ब्यूटीफुल सी फीलिंग आ रही रहती है कि वो लोग ऐसे चल रहे रहते हैं। चलते चलते यहाँ पर एक जगह जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो जो यहाँ पर हमारी मायरा रहती है, वो कहती है कि वाह, मैंने कभी इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर, तो देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर है, इट्स कम्प्लीटली लवली। और ऐसे कह के मायरा जो रहती है वो एकदम से पास आ जाती है, और महक को पूरे तरीके से पकड़ी रहती है। महक उसको उस तरीके से देख रही रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में जो महक रहती है कि अगर उसके बाल उसके सामने आ रहे रहते हैं, उसकी जुल्फ़ी की लटें आ रहती है, उसे वो हटा के उसके कान के पीछे कर रही रहती है, उसे बहुत प्यार से केयरिंग तरीके से लेते हुए जा रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो एकदम से मायरा की तरफ देखती है, तो मायरा का ध्यान नहीं रहता है। मायरा चल तो रही रहती है, लेकिन उस रेत के वहाँ पर चलते चलते वो एक पत्थर से टकरा के गिरने वाली रहती है। तो जो हमारी महक रहती है वो एकदम से उसे पकड़ती है, और उससे होल्ड करती है, और होल्ड करती है, एकदम से अपनी ओर खींचती है, और खींच के अपने पास रख देती है, और बहुत प्यार से, और उसे खींचती है, उसे कहते हैं ध्यान से देख के चला करो ना, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं है, तुम कहीं पर भी कुछ नहीं देखती हो। तभी जो हमारी मायरा रहती है वो उसको हाथ उसका पकड़ते हुए उससे एकदम से चिपकते हुए कहती है कि आप हो ना देखने के लिए, तो मुझे फिर किस बात की टेंशन। और ये बोलने लगती है। यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है, लेकिन कुछ कहे या ना कहे वो कुछ ऐसे बोल भी नहीं पाती है। और फिर यहाँ पर जो आगे ये लोग चल रहे रहते हैं, वो उसे कहते हैं कि कुछ खाओगी, तो वो कहती है कि अभी तो खाना खाया है, लेकिन उसके अलावा। तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो चनाचोर गरम या थोड़ा सा भुट्टे स्वीट कॉर्न्स वगैरह मिलते हैं, तो वो थोड़ा स्वीट कॉर्न वगैरह खाने लगती है, और उसे देती है। तो उसे कहती है तुम खाओगी, तो वो दोनों मिलके सब खा रहे रहते हैं, और ऐसे पूरा प्यार से आगे बढ़ रहे रहते हैं। और उनका उनका जो प्यारा सा मतलब मोमेंट्स, हाथ पकड़ के
ठंडी ठंडी हवाएं में चढ़ा रहता है। फिर ये एकदम से वो बोलते मुझे कुछ फ़ोटोज़ खींचनी है, तो यहाँ पर ये खींचते, पर वो कहते हैं रात का टाइम है, हमारी पिक्स क्लियर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो जो पिक रहता है वो थोड़ा बहुत करने मतलब खींच लेते हैं ऐसे। और फिर यहाँ से ना जो महक रहती है वो एकदम से पकड़ती है मायरा को और उसे कहती है मायरा, आई आई वॉन्ट टू किस यू राइट नाउ। तो मायरा कहती है राइट नाउ इन अ फ्रंट ऑफ एवरीवन, पब्लिक प्लेस है ये। तो वो कहती है कि आई नो पब्लिक प्लेस है, बट यहाँ कॉर्नर में किस कर सकते हैं। तो ये बोलने के बाद यहाँ से उसे लेके जाती है और ये लोग वहाँ एकदम साइड में बैठ के बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। किसिंग इतना हाई रहता है कि ये लोग से रुका ही नहीं जाता। वहाँ पर भी वो बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। किसिंग लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। तभी वो उसके जो पीछे के हिप्स होते हैं उसे भी टच करने लग जाती है, उसके बम, और फिर उसे होल्ड करके ये लोग बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर में उनका वही मोमेंट्स में थोड़ा सा किसिंग से ज़्यादा हो जाता है कि वो उसकी नेक किस वगैरह करने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो हमारी मायरा रहती है वो एकदम से रोकती है और रोक के क्या बोलती है, रूम भी है हमारे पास। तो वो कहते हैं कि और फिर यहाँ पे बहुत प्यार से वो एक दूसरे को फिर से थोड़ा सा किस करते हैं। फिर यहाँ पे घूमते हैं, थोड़ा सा रात का समय रहता है और फिर रात के समय पे फिर यहाँ से जाते हैं, डायरेक्ट कैब करते हैं और कैब के टाइम पे भी दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे टच करे हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे को हक करके बैठे हुए रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके बैठे रहते हैं। जब वो यहाँ से पहुँचते हैं तो हमारी जो मायरा रहती है उसे प्यार से कुदाना, मतलब वो जो डोर रहता है उसको प्यार से कुदाते हैं, धीरे धीरे उसे लेकर जाती है और लेकर जाके उसे अच्छे से प्यार से उसे होल्ड करते हुए रूम पर जाते हैं। जैसे ही रूम पर जाते हैं वो दोनों रूम को लॉक करते हैं और यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो बस देख रही रहती है मायरा को, लेकिन देखते ही देखते जो हमारी मायरा रहती है वो खुद अपने क्लॉथ्स को रिमूव करने लग जाती है, क्योंकि वो उसको नाइट सूट पहनना रहता है तो क्लॉथ्स को रिमूव करती है। महक पीछे से आती है और उसे कहती है कैन आई, और कैन आई करते हुए वो एकदम से उसके जो बटन्स रहते हैं टॉप के वो बटन्स मतलब छीनने लग, उसके जो बटन्स रहते हैं उसे ओपन करने लग जाती है। नेक के वहाँ पर वो उसे बैक साइड से बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है और किस करते करते वो उसका जो बूब्स रहते हैं उसे भी बहुत ज़्यादा टाई कर रही रहती है। बहुत प्यार से वो एक दूसरे को इस तरीके से कर रहे रहते हैं और उनका जो प्यार से धीरे धीरे करके वो किस कर रही रहती है। फिर कब इनकी किस जो रहती है, जो स्वीट किस एग्रेसिव किस में कन्वर्ट हो जाती है और ये लोग बैठ के वहाँ पर एकदम से पहुँच जाते हैं और बैठ के वहाँ पर पहुँच कर जो पैशनेट तरीके से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। फिर वो जो अपना हाथ रहता है वो उसके मिडल ऑफ दी लेग्स में चला जाता है और वो मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत पैशनेट तरीके से वो एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और उनका धीरे धीरे हो रहा रहता है। यहाँ पे मायरा भी एक मिनट भी ऐसे ये बिहेव नहीं करती है कि उसे ये चीज़ नहीं चाहिए। मायरा और महक के बीच में फिर से लवी डवी मोमेंट्स होते हैं और वो लोग दोनों एक दूसरे को पैशनेट करते हैं। उस दिन तो वो लोग अपने जो क्लॉथ्स रिमूव करते हैं तो उस दिन वो क्लॉथ्स पहनते भी नहीं है, मतलब वो नाइट ड्रेस ऐसे उसने लेके रखा रहता है लेकिन वो पहनते ही नहीं है और वो ब्लैंकेट के अंदर ही उस तरीके से पूरे तरीके से सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे आरुषि और जो हमारे युक्ति रहते हैं उन लोगों का भी नाइट बहुत ब्यूटीफुल जाती है, क्योंकि वो लोग भी अपनी नाइट को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जो महक रहती है वो तो आरुषि वो तो मतलब मायरा को बहुत ज़्यादा किस पे किस किए जा रही रहती है और उसके नेक पे भी किस करना, उसके उसके टमी पे भी हाथ फेरना, फिर कब कब उसका हाथ जो रहता है वो उसके बाकी मूवमेंट्स में होने लग जाए और बहुत प्यार से ब्यूटीफुल तरीके से देख के इन लोगों का रोमांस चल रहा रहता है। और रोमांस सिर्फ रोमांस नहीं रहता है, उन लोगों की बहुत डीप फीलिंग्स रहती है जो एक दूसरे के मतलब देखने को मिलती है।
वो एकदम क्यूट सी फीलिंग्स, उन लोगों की आंखें बहुत कुछ बयान कर रही रहती है। कहते हैं ना, कभी कभार ना वर्ड्स को बयान करने की ज़रूरत नहीं होती, एक्शन इज़ अ मोर लाउडर दैन वर्ड्स। तो वही हो रहा रहता है, उनके जो एक्शंस रहते हैं, जो आंखों आंखों देख कर प्यार का जो बिहेवियर रहता है, वो बहुत क्यूट होता है। और उनका वो सब देखकर ना एक अलग सी फीलिंग्स, अलग सा सब कुछ हो रहा रहता है। तो इस तरीके से इन दोनों की लाइफ ऐसी चल रही रहती है, दोनों कपल्स मस्त मतलब मज़े में ही रहते हैं। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।